आज हम बात करेंगे SPSS डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन कैसे करते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है SPSS में डाटा की समराइजेशन को कहते हैं। जो भी अवेलेबल डाटा सेट है उसको डिफरेंट तरीक़ों से जब SPSS समराइज करता है उस डाटा सेट को, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो उसमें 3 टाइप्स मेजरली होती हैं। नंबर 1 में आप क्या उसमें डाटा सेट में फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, then dispersion, and third one is frequency. So first one is central tendency. So central tendency में हम majorly 3 different steps के through 3 different items को measure कर रहे होते हैं. For example, one is mean, second is median, and third one is mode. So mean जो होता है ये average होता है about all complete data set you can say. And median is the middle value and mode is the most frequent value in a data set. तो ये जो है this is called central tendency and second one is dispersion. Dispersion में हम क्या क्या चीज़ें find out या summarize करते हैं in terms of descriptive statistics. One is the range, variance, interquartile range. सबसे पहले रेंज क्या होती है। रेंज जो है वो किसी भी डाटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू एंड देन मिनिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द रेंज। एंड सेकेंड वन इज द वेरियंस। वेरियंस मीन हाउ मच द डाटा इज डिस्पर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू होल डाटा सेट। जैसे कि मिडिल वैल्यू से अपनी ही या नॉर्मल वैल्यू से कितना डिस्पर्स कर रहा है, कितना डाटा फैला हुआ है, उसको आप जो है वो वेरियंस कहते हैं। सो इंटरक्वार्टल रेंज में क्या करते हैं, रेंज ऑफ द वेरियंस फ्रॉम द 50% मिडल वैल्यू से आप दो चीज़ों की रेंज को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। दिस इज द इंटरक्वार्टल रेंज इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और फोर्थ वन इसी में क्या होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब ये है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के पॉइंट से जो डाटा है वो कितना डिविएट कर रहा है। सो दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। तो थर्ड मेजरली जो चीज़ हमने कही कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप फ्रीक्वेंसी टेबल्स और ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो SPSS दिस इज द like most utilized tool in terms of quantitative data to summarize the data. तो जो डिफरेंट तरह के टेबल्स उसमें से जनरेट किए जा सकते हैं जिससे आपसे डिफरेंट वैल्यू पता चलती है। और सेकेंडली ग्राफ्स। सो ग्राफ्स की भी आगे सर्टेन टाइप्स हैं जिसमें हिस्टोग्राम, बार चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। कोई भी SPSS में जब डाटा आप डालते हैं या उसको वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू से उसको समराइज करते हैं, तो दीज आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स द वे यू कैन समराइज द डाटा इन द SPSS. So if you have any question, you can mention in your comment box and I'll definitely reply. So bye bye, thank you very much.